जय हिंद। आज हम लोग RS अग्रवाल मैथ्स लिए हुए हैं क्लास 8 का, जिसमें हम लोग लगा रहे थे चैप्टर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आइए मिलकर के अब लगाते हैं उसका अगला एक्सरसाइज, जो हमारा एक्सरसाइज 3D है, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे। फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वन ऑफ द मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। वैसे स्क्वायर रूट प्राप्त करने के एक डिवीजन मेथड होते हैं और दूसरा ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। तो अगर आप कहें कि सबसे आसान कौन सा है, सबसे आसान ये है कि सीखने पर है। जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है एक बेसिक मेथड है कि स्क्वायर रूट का मतलब ये आपको समझाता है, और डिवीजन मेथड थोड़ा इजी मेथड है अगर सीख ले तो, लेकिन उसमें आपको बेसिक बात समझ में नहीं आती है। उसमें आपको आंसर तो मिल जाता है, लेकिन इसमें आंसर मिलने के साथ साथ आपको इसकी बेसिक जानकारी की स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों को स्क्वायर रूट का मतलब समझने के लिए। जैसे मान लीजिए सबसे छोटा नंबर हमने लिया, जैसे 4 का स्क्वायर रूट का सिंबल ये है। तो 4 का स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 4 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, जैसे 2 इंटू 2। उसमें से जो दो नंबर आपको मिल रहे हैं सेम, दो मतलब एक पेयर मिल रहे हैं सेम नंबर के, उस एक पेयर में से सिंगल नंबर छांट के लिख लो। जैसे 2 के बदले में 1 2 लिख लो, तो स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाता है। दिस इज हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा नंबर जो खुद से मल्टीप्लाई करने से वो खुद को प्राप्त हो जाए, तो दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द एनी नंबर। जैसे मान लीजिए रूट अंडर आपका 16 है, तो 16 का स्क्वायर रूट आपका कैसे निकलेगा, तो 16 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, और इसमें जो है सेम नंबर का पेयर बनाओ। जैसे 2 बार 2 का एक पेयर हो गया, 2 बार 2 का एक पेयर हो गया। 2 के बदले में 1 2 लिख लो, फिर मल्टीप्लाई का साइन दो, फिर 2 के बदले में आप दूसरा 2 लिख दो। तो उसका बाद जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट उड़ जाएगा, तो 4 आंसर होगा। 4 को अगर खुद 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 प्राप्त हो जाएगा। दिस इज हाउ यू हैव हेयर सीन कि हाउ द व्हाट इज द स्क्वायर रूट एक्चुअली ऑफ एनी नंबर। तो हम लोग सेम मेथड अप्लाई करेंगे 225 का स्क्वायर रूट निकालने में। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो आपको यहाँ पर दिख गया है, यह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बहुत ही इजी मेथड है बच्चों के लिए। तो इसलिए आज मिलकर के इस मेथड को हम लोग करते हैं, और इसमें और भी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आगे है इस एक्सरसाइज में, उसकी भी चर्चा हम इसको पहले समझा लिया हमने। अब आप इसको एक आध लगा लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा बड़ा इजीली। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 225 पहला सम्स में, इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, साइड में ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, उससे डिविजिबल है नहीं, उससे बड़ा है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 2 4 प्लस 5 9, यानी डिजिट का सम 9 है जो 3 से डिविजिबल है, तो खुद 225 भी 3 से डिविजिबल है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये डिविजिबल है वो है 3 से इसमें डिवाइड देंगे, 3 7 जा 21, बचा रिमाइंडर 1, उस पर उतरा 5, 15 हुआ, 3 5 जा 15। हमको कोई जरूरी नहीं अलग से डिवाइड देने का, मेंटल डिवाइड करेंगे। 3 से फिर ये कट रहा है, जब तक 3 से कटेगा तब तक हम लोग 3 से काटेंगे। सबको आता होगा 25, बच्चों को याद होता है 25 3 जा 75। अब ये 3 से तो कटेगा नहीं, अगला प्राइम नंबर हमारा 5 है, उससे कट रहा है, और ये 5 5 जा 25, जो कि खुद लास्ट में प्राइम नंबर 5 आपका आ गया। तो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन फिनिश्ड। तो हम यहाँ पर 225 का जब स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो 225 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 बार 3 है और 2 बार 5 है। हमने यहाँ पर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया। तो अभी हमने चर्चा किया है कि इसमें सेम नंबर का एक पेयर को अंडरलाइन कर लीजिए, और 2 3 के बदले में 1 3 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2 5 के बदले में 1 5 लिख दीजिए, और फिर स्क्वायर रूट हटा दीजिए, यानी 3 5 जा 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ रूट अंडर 225 का करेक्ट आंसर हमारा 15। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आता है। और यह रूल जो है किसी छोटे से बड़े नंबर के लिए, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ही सकते हैं। आप ये शंका मत रहिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसका निकलता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किसी कंपोजिट, जितने भी दुनिया में मैथ्स में आप कंपोजिट नंबर जानते हो जो किसी से डिविजिबल होता है,
उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ही सकते हो। और जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लोगे उसमें आपको पेयर मिलेगा, दो सेम नंबर के बदले में एक ही नंबर लेना है और मल्टीप्लाई करके आपको स्क्वायर रूट निकल आता है। तो ये बड़ा ही इजी मेथड है माय डियर। अब हम लोग क्वेश्चन 1 to 12 में हम देख रहे हैं कि सारा सम्स इसी तरह से है। एक लास्ट वाला इसका और बना लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 जो इसी टाइप का है, सेम क्वेश्चन का अगला जो है सबसे बड़ा सवाल हम इस पूरे एक्सरसाइज में हम देख रहे हैं कि उसको हम लोग लगा लेते हैं। तो जो बच्चे अभी न्यू लर्नर्स हैं उसको एक और सपोर्ट मिल जाएगा, यानी डबल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मतलब हम लोग सेम चीज़ करने जा रहे हैं, एक बड़े नंबर जो क्वेश्चन नंबर 12 के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि 17,424 है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 17,424 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। आप क्या करो, साइड में 17,424 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने की कोशिश करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का मेथड यही है ना, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, जैसे कि सपोज दैट 2, तो 2 से ये डिविजिबल है तो हम 2 से ही तब तक डिवाइड देंगे जब तक ये 2 से कटता रहेगा। तो 2 8 जा 16, बचा रिमाइंडर 1 14, 2 7 जा 14, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो लास्ट में फिर देख रहे हैं 2 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल है, तो फिर 2 से देंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट रहा है तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से कट रहा है तो 2 10 जा 20, बचा 1, 2 8 जा 16, बचा 1, 2 9 जा 18। अब तो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, अब ये क्या 3 से डिविजिबल है, तो इसका डिजिट का सम है 18 जो कि 3 से डिविजिबल है, तो निश्चित रूप से 3 से डिवाइड देंगे, 3 3 जा 9, बचा 1, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 से फिर कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से फिर कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 11 से कट रहा है, 11 11 जा 121। अगर मैथ्स में इंटेलिजेंट होना है तो टेबल सबसे पहले लर्न होना चाहिए। 11 11 जा 121 बच्चों को याद होना चाहिए इस तरह से, तो वो इजीली बड़े बड़े सवाल भी लगा सकते हैं। अब हमको इसके बराबर क्या आएगा, जो हमारा 17,424 का प्राइम फैक्टराइजेशन उतारेंगे यहाँ से, तो हमारा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 का स्क्वायर रूट। अब हम यहाँ पे पेयर लगाएंगे, सेम नंबर का पेयर, जैसे 2 2 का पेयर, फिर 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, 11 11 का पेयर, और इक्वल टू अगर स्क्वायर रूट हटाना है तभी तो वैल्यू आएगी, आंसर आएगा। स्क्वायर रूट हटाने का शर्त क्या है, 2 सेम नंबर के बदले में एक नंबर उतारो, जैसे 2 2 के बदले में 1 2, फिर 2 2 के बदले में दूसरा 2, 2 3 के बदले में 3, 2 11 के बदले में 11, स्क्वायर रूट हट गया और आंसर आ गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 11 जा या 11 3 जा 33, 2 जा 66, तो 2 इंटू आपका हो गया 66, जो आ गया 6 2 जा 2 कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13, 132 is the square root of 17,424 is the correct answer। इसमें आप बच्चों को दिक्कत सिर्फ टेबल में है या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने में है तो उसको वो स्ट्रॉन्ग करें, और कभी भी होपलेस ना हो, छोटे से छोटे सवाल से ही बच्चा आगे बड़ा बड़ा सवाल बना पाता है। अगर मेथड आप सीख गए हैं इतना ही पर्याप्त नहीं है, आपको टेबल्स आने चाहिए, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता होना चाहिए, और उसको आप सीखें पहले, फिर आप क्लास 8 का एक्सरसाइज 3D स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को आप खेल की तरह बना दें। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो होता ही है मैथ्स, अधिकतर बच्चे मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए हम लोग आप क्वेश्चन 13 जो वर्ड प्रॉब्लम है इस पूरे एक्सरसाइज का स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 13 से, वहाँ से लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि है तो वर्ड प्रॉब्लम लेकिन उसमें भी आपको स्क्वायर रूट ही निकालने के लिए रहेगा। अभी हम क्वेश्चन पढ़ के समझाने की कोशिश करते हैं आपको। आप क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने तो आ ही गया है, एक मेथड सीख गए हैं आप लोग। हमारे साथ अगर आप 10 मिनट यहाँ पर रुके तो आपको एक मेथड सीखने के में आ गया, और जब मेथड ही सीख चुके हैं अब उस मेथड पर आधारित जितने सवाल हैं उस सवाल को समझिए और सवाल समझिए बन गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें सवाल में 2 भाग बांटेंगे। पहला सवाल लेंगे कि कह रहा है कि 252 में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे कि वह जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं,
परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सेम नंबर का पेयर बने, कोई भी बिजोड़ ना रहे। जैसे 2 इंटू 2 है तो इंटू 2 अगर है तो 2 2 के बदले में तो एक 2 आ गया, फिर अगला 2 जो है उसका भी पेयर बनना चाहिए। अभी देखिए 252 जो है प्राइम, ये परफेक्ट स्क्वायर निश्चित रूप से नहीं है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? ये प्राइम क्या बोलते हैं इसको, 252 जो है वह पूरा इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो सपोज दैट 2 ही सबसे छोटा प्राइम नंबर है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से कटेगा, 3 7 जा। तो अगर सवाल है कि 252 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए तो पहले उसको उतारिए, तब आइडिया आएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें कि अब जो है पूरा कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम लोग लगाना शुरू करेंगे पेयर। अब देख रहे हैं सेम नंबर 2 का एक पेयर लगा लिए, सेम नंबर 3 का एक पेयर, वो भी कंप्लीट है, लेकिन सेम नंबर 7 का दूसरा पेयर कंप्लीट नहीं है। अगर इस पूरे नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा और यह पूरा नंबर यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो सवाल यही था कि 252 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वह परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो आप खुद ही दिमाग लगा लो, 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 7 का पेयर कंप्लीट करने के लिए एक और 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है कि 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7, है ना। तो 7 हमारा आंसर है टू गेट इट परफेक्ट स्क्वायर। अब कह रहा है कि दूसरा सवाल का पार्ट है कि आपने 7 इससे मल्टीप्लाई किया 252 को, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। अब जो हमारे यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हुआ है माय डियर, इसका स्क्वायर रूट निकालने कहता है। तो यहीं पे आप समझिए कि स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो 2 2 के बदले में एक 2 लिख लीजिएगा, फिर 2 3 के बदले में एक 3 लिखिएगा और 2 7 के बदले में एक 7 लिखिएगा। तो आपका दूसरा आंसर भी आ जाएगा 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42 जो है इसका जो परफेक्ट स्क्वायर 252 में 7 से मल्टीप्लाई करने से, यहाँ पर आप 7 समझ लो, 7 से मल्टीप्लाई करने से जो परफेक्ट स्क्वायर बना उसका स्क्वायर रूट 42 आया। ये आप समझते हैं, क्योंकि जब तक कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तब तक उसका स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं आएगा, वो फिर डेसिमल में आएगा, वो बात अलग है। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा कंपोजिट नंबर जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर सबका कंप्लीट हो सेम नंबर का, तो 2 नंबर के बदले में एक नंबर लिखने से उसका स्क्वायर रूट होल नंबर में आ जाता है, इसीलिए इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। वैसे तो और भी, जैसे मान लीजिए आप रूट अंडर 3 निकालते हो तो रूट अंडर 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट अंडर 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट अंडर 18 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मान लीजिए आप रूट अंडर 18 करते हो, सपोज दैट, इसको आप रेड पेन से देखो, रेड मार्कर से, कि रूट अंडर 18 परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। देखो रूट अंडर 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन कोई निकालेगा तो ऐसे निकालेगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसमें देखो 3 का तो पेयर कंप्लीट है लेकिन 2 का पेयर कंप्लीट नहीं है। 2 3 के बदले में तो एक 3 लिख दोगे आप, लेकिन 2 2 है ही नहीं, तो उसके बदले में क्या लिखोगे आप? यानी इसका जो है स्क्वायर रूट होल नंबर में नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए ना जो 18 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहीं पे देख लो आप 25 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 25 परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है क्योंकि आप 25 का अगर स्क्वायर वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 5 आएगा और सेम नंबर का एक पेयर बन जाएगा आपका, और उसका आप जब 2 5 के बदले में एक 5 लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा? एक होल नंबर, इसका स्क्वायर रूट होल नंबर में आ जाएगा। तो जिस नंबर का स्क्वायर रूट होल नंबर में आ जाए उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, अदरवाइज उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते हैं। जैसे 18 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 25 है। तो ये एग्जाम्पल से ज्यादा याद रहेगा आपको। चलिए क्वेश्चन 13 आपका बना। चलिए क्वेश्चन 14 इसी तरह है, सेम टू सेम है। अब इसके बाद सारे सवाल सेम टू सेम है, बस मैं थोड़ा समझाते जाऊं, हिंट देते जाऊं और आप लगाते जाइए। और कोई रीजन नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कमजोरी रह जाए। एक पढ़ाने वाले
टीचर को भी एक पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि उसके बच्चे जो सीखने वाले हैं वो उससे दूर ना भागें। दूर बच्चे तब भागते हैं जो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। वो डरने और क्या बोलते हैं उसको, डरने से सारा जो है उसका उत्साह खत्म हो जाएगा। इसीलिए उत्साह को बनाए रखें और सवाल को सीधे से समझेंगे तो बहुत ही आसान होता है इन सब सवालों को बनाना, क्योंकि इसमें एक ही मेथड आपको सीखना है, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही तो हम लोग डिस्कस किए, बड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925, तो 2925 को आप प्राइम फैक्टर से निकाल लो। 5 2 7 9 16 2 18, 3 से कट रहा है, 3 नंबर 27, 2 29, 3 7 21, 1 3 5 15। देखो इंग्लिश मीडियम वाले को भी हिंदी मीडियम आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी तो हमारी मातृभाषा है। 3 9 या 27, 2 3 7 या 21, 3 5 या 15, फिर 3 से कट रहा है कि नहीं, 7 5 12, 8 20 21, 3 से कट रहा है, 3 3 9, 3 2 6 1 7, 3 5 15। अब 3 से कट रहा है, 3 2 5 5 10, नहीं कट रहा है, 5 से तो कटिए रहा है, 5 6 के 30, 2 32, 25 25, फिर 5 से कट रहा है, 13 बार 13 5 65 होता है। हिंदी पहाड़ा, इंग्लिश पहाड़ा, हिंदी पहाड़ा सब पता होता है, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश बाद में सीखे, हिंदी पहले जानते हैं। तो 2925 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे लिखेंगे, सपोज दैट कि 3 इंटू ये वाला सब उतारेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब 13 इंटू 13 है नहीं, वही तो क्वेश्चन है कि बताइए 2925 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो भैया आप समझ नहीं गए हो परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबर का पेयर कंप्लीट हो। जैसे 3 3 का पेयर कंप्लीट है, टिक मार दो। 5 5 का पेयर कंप्लीट है, टिक मार दो। 13 का पेयर कंप्लीट नहीं है तो इस पर टिक नहीं मारो, आंसर लिख दो, 13 है हमारा आंसर। क्योंकि सवाल ही यही था कि इस नंबर को यानी इस नंबर को, क्योंकि भैया जो चीज यही है वही चीज तो ये है। इसका प्राइम फैक्टर आप कहोगे सर कि मान लीजिए कि ये 9 है, 9 का प्राइम फैक्टर जो निकालते हैं वो 3 इंटू 3 होता है। तो ये 3 इंटू 3 आखिर 9 ना होता है, चाहे तो इतना बोलो चाहे इतना बोलो, सेम ही चीज तो है कि 2925 बोलो या 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 बोलो, एक ही चीज है। तो पूछ रहा है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो बुद्धू नहीं ना हम लोग, 13 का पेयर अनकम्प्लीट है, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स ऑल। सवाल में दम नहीं है। फिर कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट, जैसे क्वेश्चन 13 में कह रहा था वही इसमें भी करेंगे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। अब हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड है तो वहां यहाँ पे हमारा 13 आ गया है, तो 2 13 के बदले में एक 13 ले ही लेंगे। तो अब हम लोग दूसरा आंसर निकालेंगे कि जो ये परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हुआ है इसका क्या स्क्वायर रूट क्या है। 2 3 के बदले में एक 3 ले लेंगे, 2 5 के बदले में एक 5 ले लेंगे और 2 13 के बदले में एक 13 लेके मल्टीप्लाई करके आंसर। अब देखिए 13 5 जा क्या होता है 65 इंटू 3। तो यहाँ पर 5 3 या 15, 5 कैरी 1, 6 3 18, 119, 195 आपका जो है इसका स्क्वायर रूट निकल गया। किसका 2925 का नहीं, उसमें जो 13 से मल्टीप्लाई करके जो परफेक्ट स्क्वायर बनाए वो यहीं से उसका स्क्वायर रूट निकाल के हम दूसरा आंसर भी इसमें से निकाल लिए। क्वेश्चन 14 भी सेम था। अब देखो क्वेश्चन 15 जो है वह भी स्क्वायर रूट निकालने का ही सवाल है, लेकिन सवाल को पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि हाँ सवाल समझ गए, तभी तो हम मान लीजिए यहाँ तो हम इस एक्सरसाइज में पता है ये परफेक्ट स्क्वायर का चैप्टर है, तो बच्चे क्या करते हैं बिना सवाल को पढ़े समझे और स्क्वायर रूट निकाल के आंसर लिख देते हैं, कहते हैं हम तो बना लिए आंसर मिल गया। अरे भैया जब टेस्ट होगा आपका तो टेस्ट पेपर में क्या आपका एग्जामिनर जो है पूछ के देगा कि ये स्क्वायर रूट चैप्टर का मैं दे रहा हूँ पेज नंबर फलाने पेज का, वहां तो तुमको कोई न तो चैप्टर का नाम पता रहेगा और न तुम्हें कोई आइडिया रहेगा कि किस चैप्टर से है। तो बस जिसका कंसेप्ट क्लियर है, यानी जो मेरे साथ अभी इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेगा, तो वही उसके दिमाग में आइडिया रहेगा कि सवाल तो स्क्वायर रूट का है, तो वो बना भी देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान है, अभी समझ जाइएगा कैसे। तो कह रहा है कि आपके 1225 प्लांट्स हैं, देखिए 1225 प्लांट्स हैं। अब इस प्लांट्स को क्या करना चाहता है कोई, तो उसको प्लांट करना चाहता है गार्डन में, यानी गार्डन में उसको मिट्टी के अंदर लगाना चाहता है।
इन सच अ वे, इस तरीके से लगाना चाहता है कि दैट इच रो कंटेन एज मेनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज। जैसे 1 2 3 4 4 रोज है और 4 रोज में आपको 4 प्लांट लगा दीजिए। तो सपोज दैट, ये एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। मान लीजिए आप 4 रोज लगाइए मिट्टी में, रोज लगाते हैं ना मिट्टी में, 4 रोज लगाइए और चारों रोज में 4 प्लांट लगा दीजिए। तो बताइए कितने प्लांट आपके लगे? तो आप कहेंगे सर 4 4 जा 16 लगे ना। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4। तो मतलब क्या हुआ कि यह एक पैटर्न बनता है कि जब बच्चों की लाइन खड़ी होती है परेड में, या मान लीजिए कभी आप स्कूल में रोज जाते हैं तो कभी परेड में हिस्सा लिए होंगे, तो परेड में बच्चों को अच्छा दिखाने के लिए जितने रोज हों और हर रोज में उतने ही बच्चे हों, तो आप क्या पूछेंगे? हम आपको पूछेंगे सवाल कि बेटा तुम लोग 25 बच्चे हो। हाँ कहेगा सर हाँ मान लीजिए 25 बच्चे हैं। तो एक काम करो 5 रोज बना लो। 5 रोज बनाने से फायदा ये होगा कि हर रोज में 5 बच्चे ही होंगे। तो आपका सवाल ये है कि 25 बच्चों को, क्या 25 बच्चों को रोज में इस तरह से सजाओ कि हर रोज में उतने ही बच्चे हो जितने रोज हो। यानी रोज की संख्या, रोज मतलब होता है कतार, ROWS, रोज की संख्या, और हर रोज में जो बच्चे खड़े हैं फील्ड में उस बच्चे की भी संख्या सेम हो। तो इसके लिए मैं 25 का स्क्वायर रूट से ही आइडिया आएगा। 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आएगा। फटाक से आप आंसर दीजिएगा सर 25 बच्चे अगर टोटल है तो 5 रोज में खड़े कीजिए, क्योंकि 5 रोज भी बनेगा और हर रोज में 5 बच्चा भी होगा। यही बेस है इस सवाल का कि एक कोई गार्डनर है, बड़ा सा उसका जो है गार्डन है, उस गार्डन में वो खरीद के लाया है प्लांट, 1225 प्लांट्स खरीद के लाया है। लेकिन उसका जो मालिक है वो कह रहा है कि बेटा गार्डनर भैया आप अपने गार्डन में प्लांट्स को ऐसे लगाओ कि ताकि जितने रोज में लगाओगे हर रोज में उतने ही प्लांट्स हो। यानी इसका स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालने से ही आपको सेम नंबर आएगा। तो लीजिए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, चूंकि ये चैप्टर ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए ना यहाँ पे साइड में हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज इजीएस्ट मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो 1225 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 5 2 7 2 9 1 10 नहीं लगेगा, 3 से 5 से लगेगा। तो 5 2 10 बचा 2, 22, 5 4 22, 5 5 25, 5 से फिर काटो, 5 4 24, 5 9 45, फिर 7 7 49। तो यानी अगर हम 1225 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब हम लोग 5 × 5 × 7 × 7 का स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। तो 2 5 के बदले में 1 5 ले लिया, 2 7 के बदले में 1 7 ले लिया और मल्टीप्लाई करके 35 प्लांट्स आंसर। 35 प्लांट्स अगर वो लगाएगा तो 35, देखो इधर खेल, तो उसके प्लांट्स कितने भैया? टोटल 1225। तो क्या करेगा 35 रोज में लगाएगा और हर रोज में वो 35 प्लांट्स लगाएगा। तो समझ नहीं रहे हो 35 × 35 क्या होता है? 35 × 35 हो जाता है आपका 1225। तो उसके सारे प्लांट्स लग जाएंगे, क्योंकि सारे प्लांट्स को ऐसे ही लगाना था, जितने रोज लगाने थे हर रोज में उतने ही प्लांट्स लगाने थे। तो अगर इस तरह का सवाल हो कि उतने ही रोज में लाइन में कतार में खड़े हो कि हर कतार में उतने ही बच्चे हो जितने कतार हो, तो भैया आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहिए। मान लीजिए एक नंबर है 625, तो मान लीजिए एक स्कूल में 625 बच्चे हैं, आपसे सवाल है तो 625 बच्चे को इस तरह से फील्ड में खड़ा करना है कि हर लाइन में उतने ही बच्चे हो जितने लाइन हो। लाइन मतलब कतार, यानी रोज, ROWS। रोज मतलब लाइन या कतार ही तो होता है जिसमें बच्चे खड़े होते हैं सुबह खास करके मॉर्निंग असेंबली में हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं। तो मान लीजिए टोटल स्कूल में बच्चे हैं 625। हमें पता है कि 625 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर रूट भी कितने बच्चों को याद है? 25। अब देखो 25 जो है
25 अगर आपका, ये देखो 25 इंटू 25 करो कितना होता है, एक सेकंड, 25 इंटू 25 या 625 है ना, इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, आप तुरंत समझ में आएगा आपको। 5 से कटेगा, 5 1 जा 5 1 6 5 2 जा 10 2 12 5 8 जा। अब देखो फिर ये 5 से कटेगा 25, फिर 5 से कटेगा। तो आपने देखा 4 बार 5 है तो 2 बार 5 के बदले में 1 बार 5 ले लो, 2 बार 5 यानी 25। अगर 25 बच्चे खड़े होंगे तो 25 रोज बनेंगे, तो 25 इंटू 25 दैट इज 625 बच्चे उसमें खड़े हो जाएंगे। तो इस तरह के सवालों में हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। कभी भी इस तरह के सवाल आएगा तो उसको आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका सेम टू सेम है। सारे सवाल को मैं सिर्फ डिटेलिंग कर देता हूँ। अब देखिए बना रहा हूं तो मैं समझा रहा हूं, आप ये मत समझिए कि हम वीडियो देख लिए तो हम बना लिए। आपको बनाना चाहिए, बिना बनाए तो खैर सवाल किसी को पल्ले नहीं पड़ सकती है। ये कोई रामायण महाभारत नहीं है जिसकी कहानी सुन लिए और याद हो गया। ये है प्रैक्टिकल नॉलेज, इसको आप करेंगे तभी समझ में आएगा। मान लीजिए आप टेबल याद हो गया, लेकिन टेबल का मर्म समझेंगे तभी उसको आप आपके दिमाग में वो हमेशा रहेगा। तो टेबल का मतलब क्या होता है, 8 1 जा 8, फिर उसका मतलब 8 2 जा का मतलब होता है कि 8 + 8 16, तब तो उसका मतलब रहेगा, इसमें इंटरेस्ट आएगा। तो अगली बार आप फिर से पढ़ोगे, रट्टा कब तक मारोगे भैया। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रहा द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास अरेंज्ड अ पिकनिक। एक क्लास में कुछ बच्चों ने मिल करके एक पिकनिक जाने का विचार किया। लोग जाते हैं बच्चे क्लास के, और अब उस पिकनिक में जाने के लिए तो खर्चा बैठेगा। तो खर्चा देखो कैसे बच्चे पैसा इकट्ठा करते हैं। ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। यानी अगर क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे थे तो हर बच्चे ने 25 ही रुपीज जमा किए। तो स्वाभाविक सी बात है, क्लास में 25 बच्चे हैं, हर बच्चे ने 25 रुपीज ही जमा किए फॉर एग्जाम्पल। तो टोटल कितना रुपया जमा हो गया, 625। अब तो मैं समझाया आपको। अब सवाल देखिए, सवाल कह रहा है कि ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूटेड एज मेनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसका हिंदी ये हुआ कि क्लास में जितने बच्चे थे, सपोज दैट 10 बच्चे थे तो सब ने 10-10 रुपया दिया। मान लीजिए 12 बच्चे थे, सब ने 12-12 रुपया दिया। टोटल कंट्रीब्यूशन है आपका, जो बच्चे ने पैसा टोटल कितना जमा हुआ। क्लास में जितने बच्चे थे हर बच्चे ने उतने रुपये जमा किए और टोटल जमा हुआ पैसा 1156 रुपया। तो कह रहा है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास का मतलब कि क्लास में कितने बच्चे थे। अब आप 1156 रुपया किस तरह से जमा हुआ है, ये जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखिए, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स, है ना। तो वो है आपका 1156 रुपीज, है ना। तो ये जो इसमें ये जो इतना रुपया जमा हुआ है 1156 रुपया, यह इस तरह से जमा हुआ है कि हर बच्चे ने उतने ही पैसे जमा किए, रुपये जमा किए जितने की क्लास में बच्चे थे। तो आप समझ नहीं रहे कि सेम नंबर इंटू सेम नंबर, जैसे 4 × 4 16 होता है, 5 × 5 25 होता है। 5 बच्चे थे, हर बच्चे ने 5 रुपये जमा किए तो 25 जमा हुआ। 6 बच्चे थे, सब ने 6 रुपये जमा किया, 36 रुपया जमा हुआ। अगर सवाल ये हो कि टोटल 36 रुपया जमा हुआ है तो क्लास में कितने बच्चे थे, आप 36 का स्क्वायर रूट निकाल लो तो तुम्हें 6 आएगा। तो तुम कह दोगे कि क्लास में 6 बच्चे थे और हर बच्चे ने 6 रुपीज ही जमा किए और टोटल जमा राशि जो है वो 36 रुपीज हो गया। तो इसी तरह समझो ये बड़ा नंबर है तो क्या हो गया, 1156 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाओगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 5 जा 10, बचा 1, 15, 2 7 जा 14, 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2, 2 2 जा 4, 1 5, 2 8 जा 16, 1, 2 9 जा 18, 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 8 2 10 9, 3 से भी नहीं कटेगा 17 से कटेगा। तो कैसे, ये 289 जो है 17 का फैक्टर है, 17 जा 289 होता है। तो अब आपने 1156 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो।
2 इंटू 2 इंटू 17 इंटू 17, पेयर लगा लो सेम नंबर का 2 2 का और 17 17 का, 2 2 के बदले में 1 2 और 2 17 के बदले 1 17 लिख दिया, तो ₹34 नहीं, रुपीज में आंसर नहीं है, आंसर तो 34 स्टूडेंट्स है। क्लास का स्ट्रेंथ पूछ रहा था ना, क्लास का स्ट्रेंथ क्या है, 34 स्टूडेंट्स है, यानी अगर क्लास में 34 स्टूडेंट्स है और हर बच्चे ने ₹34 ही सब जमा किए हैं, तो 34 इंटू 34 क्या होता है, 1156 होता है। तो देखा सवाल में स्क्वायर रूट था, ऐसे सवालों को स्क्वायर रूट मेथड से बना लेंगे। तो अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आ गया, और हर सवाल को आप समझते हैं तो आपका जो है पूरा एक्सरसाइज इस तरह कंप्लीट होता है कि अगली बार वह सवाल आपके सामने कभी भी आ जाए आप उसको बना के रख दें, क्योंकि आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो जाती है, वही अंडरस्टैंडिंग आपको उस सवाल को याद रखवाता है। अदरवाइज तो आप मेथड तो आज रखिएगा, कल नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों भूल जाइएगा, एग्जाम में क्या लिखिएगा। तो इसलिए सवाल को समझना चाहिए, समझना बहुत आसान होता है, जब समझाने वाला हो तो समझने में क्या दिक्कत है। 17 नंबर सवाल है कि फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर होता है। आपको पहले ही बता दूं, कह रहा है कि सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर निकालो विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6 9 15 एंड 20। 6 9 15 और 20 का एलसीएम निकाल लो पहले, तभी आइडिया आएगा, इस सवाल बनेगा। 6 9 15 और 20, इसका एलसीएम कोई निकालेगा तो इस तरह से डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, 2 3 जा 6, 9 का 9, 15 का 15, 2 3 जा 20, फिर लगाया 2 से, क्योंकि 10 तो कट रहा है, जब तक एक नंबर कटता रहे उसको तो आप काटते रहते हैं ना, 2 5 जा 10, अब 2 से कुछ नहीं कटेगा तो 3 उसके बाद होता है अगला नंबर 3, 3 से एक नंबर, 2 नंबर कट रहा है, तीसरा भी कट रहा है, चौथा नहीं कट रहा है, तो 5 का 5 उतार दिया। अब हम देख रहे हैं 3 से एक बार और कटेगा, 3 1 जा 3, बाकी 2 5 उतर गया, अब जो है 5 से कटेगा, और नीचे में जब पूरा 1 आ जाएगा तो आपका एलसीएम खत्म। अब 6 9 15 20 का एलसीएम क्या हुआ, वो हो गया आपका इसका प्रोडक्ट, 1 2 बार 2, 2 बार 3 और 5 एक बार, सबको प्रोडक्ट निकालिएगा तो 5 2 जा 10 दिमाग में रखिए, 3 3 जा 9 2 जा 18, 3 जा 180 आया। तो 180 का क्यों निकाले, अब सवाल है कि आपने एलसीएम निकाला क्यों, क्योंकि एलसीएम जो होता है 180 वो 6 9 15 20 का एलसीएम है, यानी कि यह 180 एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 6 9 15 और 20 तीन सबका मल्टीपल है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी ये 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है, सबसे छोटा नंबर है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो अगर 186 9 15 और 20 से कट रहा है तो 180 से कटने वाला जितना दुनिया में नंबर होगा वो इन सबसे भी कटने वाला होगा। ये कॉमन ट्रिक पकड़ लीजिए। जैसे मान लीजिए, एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2 3 का एलसीएम क्या होता है, आप कहेंगे सर 6 होता है, तो 6 जो है 2 3 से तो डिविजिबल है ही है, कट ही रहा है। तो अब 6 का जितना भी टेबल होगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड इनफाइनाइट, जितने भी टेबल्स इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स, वो सारे नंबर जो है 2 3 से अवश्य कटेंगे, यानी 2 3 का जो एलसीएम 6 है, 6 से कटने वाले सारे नंबर 2 3 से भी कटेंगे। तो ये एक पैटर्न दिमाग में बैठाएंगे तो सवाल सॉल्व। जो 6 9 15 20 से कटने वाला, यानी उससे डिविजिबल होने वाला, यानी इसका मल्टीपल नंबर ऐसा निकालना है जो सबसे छोटा भी हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसके लिए हमने इसका एलसीएम निकाला, और 180 का हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 180 को कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसके लिए हमें एक स्टेप और सवाल में बढ़ाना पड़ेगा कि 180 का हम लोगों को प्राइम फैक्टरेशन निकाल करके पता करना पड़ेगा कि इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। दैट्स ऑल। मैंने अभी भी बताया कि 180 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो 6 9 15 20 से अवश्य वो डिविजिबल होंगे। यह एक रूल है कि अगर 2 या 2 से अधिक नंबर का एलसीएम से कटने वाला सारा नंबर वो एक 2 या 2 से अधिक नंबर से भी डिविजिबल होता है, तो 180 का प्राइम फैक्टरेशन निकाल लीजिए, आइडिया आएगा। 290, 245, 315 और 35, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि 180 इक्वल टू
2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप बताइए 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं है, यानी इसको आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5 का भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह से ये जो नंबर प्राप्त होगा यही नंबर जो है आंसर होगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25। 25 4 जा क्या होता है 100, 100 इंटू 9 क्या होता है 900, यानी 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ देख लीजिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो 900 जो है वो क्या है 180 का मल्टीपल है। आप देखिए क्यों कि 180 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन इतना था उसमें आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो आप 180 में चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो एंड कितने भी नंबर से करो तो वो 180 का मल्टीपल होगा। और 180 किसका मल्टीपल है भैया, तो 180 मल्टीपल है 6 9 15 20 का। देखिए 6 9 15 20 का मल्टीपल है 180, 180 का मल्टीपल है 900, इसलिए 900 जो है 6 9 15 20 का भी मल्टीपल होगा। ये टिक याद रखिएगा। तो आपका सवाल सॉल्व हो गया कि आपको पूछ रहा था कि 6 9 और 15 और 20 से कटने वाला सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, तो वो 900 होगा। अब आपका मेथड याद रखिएगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा और एलसीएम का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिएगा और प्राइम फैक्टराइजेशन में सोचिएगा कि किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना करके और हमने मल्टीप्लाई करके 900 लाया और 900 निश्चित रूप से 30 इंटू 30 करने से क्या आता है 900 आता है। तो 900 पक्का है कि परफेक्ट स्क्वायर है। और 900 किससे डिविजिबल है 180 से, और 180 किससे डिविजिबल है 6 9 15 और 20 से, इसलिए 900 भी 6 9 और 15 और 20 से डिविजिबल होने वाला सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज आंसर। तो इस तरह से सवाल रिलेट होकर के बनता है, अचानक नहीं बन जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज में हम लोग पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। इसके बाद ये एक्सरसाइज फिनिश्ड। तो अच्छी बात है कि एक्सरसाइज मिलके हम लोग एक बार बना लें, तो उससे क्या होता है कि अगले एक्सरसाइज हमारे दिमाग में फिट रहता है अगला बनाना, तो एक इंटरेस्ट भी बना रहता है। अब आधे रास्ते में छोड़ देंगे तो तभी छोड़ेंगे जब बहुत ज़्यादा सवाल होगा। कितने सवाल थे 18 सम्स थे, 18 में तो 1 to 12 सेम टू टाइप का था। अब 13 से वर्ड प्रॉब्लम शुरू हुआ था, 6 सम्स आपका वर्ड प्रॉब्लम का है इसमें, जो लास्ट में आ भी गए क्वेश्चन 18 पे। फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर, इसमें भी कह रहा है कि सबसे छोटा स्क्वायर नंबर बताओ विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8 12 15 एंड 20। माय डियर ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 17 ही है। आप क्या करना है इसमें 8 12 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेना और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखना कि उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और वही आंसर होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग विक्रम झा यूट्यूब चैनल and we will meet again on the next video of this exercise square and square roots में एक और एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 3E, जिसको हम स्क्वायर रूट में चले जाएंगे। अभी तक हम लोग जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखे। अगले दिन हम लोग सीखेंगे कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। फिर हमें इंतजार रहेगा कि आप हमसे मिलें और हम आपको कुछ समझाएं, आप समझें। थैंक यू वेरी मच, बाय।